ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सिरौली गांव की। वहां दो भाई रहते थे। बड़ा भाई धर्मवीर बहुत अमीर था। उसके पास धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं छोटा भाई सत्यवीर गरीब था और वो मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। आज की दुनिया में भले इंसान को भीख नहीं मिलती, इसलिए अपने भले के बारे में पहले सोचना चाहिए, चाहे इससे दूसरों का बुरा ही क्यों ना हो। नहीं भैया, अगर हम कष्ट दूसरों को देंगे तो उससे अपना भला कैसे हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग गांव में जाकर लोगों से पूछ लेते हैं। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा, और अगर गलत निकली तो तुम्हारे पास जो भी है वो सब मेरा। सत्यवीर मान गया और दोनों गांव में जाते हैं। गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ धर्म और सत्या, आज दोनों साथ में कैसे। दोनों भाई गांव वालों को पूरी बात बताते हैं। देखो भाई, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जो भलाई करता है वो भूख से मरता है। जो भला होता है उसका गुजारा कहीं नहीं होता, और जो बुरी राह पर होता है वह खूब फलता फूलता है और खूब धन धान्य आता है। तो हमारे हिसाब से धर्मवीर सही कह रहा है। अब सत्यवीर के पास जो छोटा सा खेत का टुकड़ा था वो भी शर्त में हार गया। वो दाने दाने का मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। सत्यवीर किसी से भी कुछ खाने को मांगता, कोई उसे उधार नहीं देता। एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास चावल उधार लेने गया, ये सोचकर कि बड़ा भाई है वो तो दे देगा। वहां पहुंचकर सत्यवीर बोलता है, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से बहुत परेशान हैं। पैसे दे दो और जितना चाहो चावल ले जाओ। पर भैया पैसे तो नहीं है। तो ठीक है, अपनी एक आंख दे दो और चावल ले जाओ। सत्यवीर ने सोचा बड़ा भाई मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख तो नहीं लेगा। लेकिन बड़े भाई ने चावल के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दिए। जब चावल लेकर सत्यवीर घर पहुंचा, ये तुमने क्या कर दिया, चावल के बदले आंख ही दे दी। अब क्या करेंगे हम लोग। और इतना कहते ही सत्यवीर की पत्नी और बच्चे रोने लगे। सत्यवीर भी दुखी हो गया, पर वो क्या कर सकता था। थोड़े दिन निकल गए, लेकिन फिर से अनाज खत्म हो गया। सत्यवीर फिर से धर्मवीर के पास अनाज लेने के लिए गया। दूसरी आंख दे दो और अनाज ले जाओ। सत्यवीर ने दूसरी आंख भी निकलवा दी। और चावल ले आया।
घर पर सत्यवीर को देखकर एक बार फिर से सत्यवीर के घर में उसकी बीवी और बच्चे रोने लगे और उसकी पत्नी बोली, तुमने ये क्यों किया? मैं अभी कुछ काम करती, मजदूरी करती, पर तुम्हें आंख नहीं निकलवानी थी। अब तो मैं अंधा हो गया हूँ और अब लोग मुझे भीख आराम से दे देंगे। मुझे तुम रोज सड़क के किनारे बैठा कर आ जाना और फिर ले जाना। सत्यवीर की पत्नी ने बहुत मना किया और बोला कि भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मैं मजदूर करूंगी। पर सत्यवीर ने बात नहीं मानी और बोलता रहा कि मेरे होते हुए मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन से सत्यवीर को उसकी पत्नी रोज सड़क के पास बैठा आती और शाम को ले जाती थी। अब उन लोगों का रोज का काम चलने लगा। एक दिन सत्यवीर को सड़क के पास बैठे बैठे शाम हो गई, पर उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। सत्यवीर ने बहुत इंतजार किया। फिर जब ज्यादा समय हो गया तो सत्यवीर घर की तरफ चल दिया। पर ना दिखने के कारण रास्ता भटक गया और किसी जंगल में पहुंच गया। उसने सोचा कि रात यहीं गुजार लेता हूं, नहीं तो अगर आगे और चला तो रास्ता भटक जाऊंगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद एक तूफान सा आया और पेड़ से आवाज आने लगी। दरअसल ये भूत थे जो पेड़ पे आए थे। एक गांव में दो भाई थे। भले बुरे का तर्क हुआ और दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया और मैंने उसे अंधा बनवा दिया। बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ के नीचे की जो ओस है उसको लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। मैंने रामनगर जिले के सारे नदी, नाले, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी सब सुखा दिया है। हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई कोस तक पानी नहीं है और सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बहुत खूब, प्यासे मरे सब। उन्हें क्या पता कि वहीं पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतें हटाने से पानी फिर से वापस आ सकता है। सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई और महल में मातम छा गया। वाह, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूमती जटा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन ये फिर यहीं मिलेंगे। फिर से एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहां से चले गए और तब तक सवेरा भी हो गया था। सत्यवीर ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाई और उसकी आंखें लौट आईं। वह खुशी से झूम उठा। फिर उसने पेड़ से जटा लिया और घर लौट आया। उसकी आंखें वापस आ जाने से सभी खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और फिर घर से निकल गया। सबसे पहले सत्यवीर रामनगर पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वो दृश्य बहुत ही रोने वाला था। वहां कहीं भी एक बूंद पानी नहीं था। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। उसने सबसे पहले पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परत निकाली ही थी कि कुएं, तालाब और झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के सभी लोग बहुत खुश हो गए। जब वहां राजा के पास पानी की बात पहुंची तो राजा ने बहुत धन दिया। उसके बाद अब वो दूसरे राजा के महल पहुंचा। जाते ही बोला, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ।
बहुत लोग आए जिन्होंने ठीक होने की बात कही, पर कोई ठीक नहीं कर पाया। अगर तुम कर सकते हो तो कर दो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। सत्यवीर ने तुरंत ही पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने सत्यवीर की झोली अशर्फियों से भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और रहने के लिए एक महल दिया और बोला कि अब तुम इस महल में अपने परिवार के साथ रह सकते हो। सत्यवीर बहुत सारा धन लेकर वापस लौटा। उसके परिवार के सब लोग बहुत खुश हो गए। जब धर्मवीर ने देखा कि सत्यवीर की आंखें भी आ गईं और इतनी दौलत भी, वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने सत्यवीर से माफी मांगी और बोला कि मुझे भी राज बता दे। सत्यवीर को दया आ गई और उसने सारा राज अपने भाई को बता दिया। धर्मवीर भी उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां फिर तूफान आया और भूतों की आवाज आने लगी। बातें होने लगीं। भूत कहने लगे कि जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया। भूत जब पेड़ से उतरे तो धर्मवीर को बैठा देखा। बस फिर क्या था, भूतों ने झट से उसका गला घोंट दिया और धर्मवीर वहीं मर गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि भला करने वालों के साथ बुरा नहीं होता है, बल्कि बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। जो ज्यादा लालच करता है उसका हाल धर्मवीर की तरह होता है, यानी कर भला तो हो भला।